ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। खड्गिणाये रुतारी मोर सैर सिरणी में हो आयरी रामो पसियो परवादी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुं। निरंतर से परमेश्वरी भगवान की आदिम आदिनाथ भगवान की भगवान शशन महावीर भगवान की आचार्य श्री सकल कीर्ति स्वामी महाराज की विश्व सागर जी महाराज की ऐसा में विश्वधर की वर्तमान शासन में वर्तमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण सन्निधि में बैठकर यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, कल ना हमने समझा था कौन व्यक्ति है जिसके परिणाम शुभ कार्यों में लगते हैं, और आज हम जानेंगे कौन व्यक्ति है जिसके परिणाम शुभ करने के नहीं होंगे। जब भी वहां होंगे तो अशुभ करने की होंगे। खेल भी खेलेगा तो अशुभ खेल खेलेगा, कुछ बनाने भी देंगे तो अशुभ ही बनाएगा। एक पेन है, पेंसिल है, एक कागज है, आपको दिया जाए बनाइए इसमें कुछ भी आपको जो मन में हो बनाए, तो जो प्रशस्त व्यक्ति होगा वो भगवान की प्रतिमा बनाएगा। उसे पेन पेंसिल है, कागज है, और दूसरा जो होगा वो बंदूक लिए आदमी बनेगा, मारती दूसरी हिंसक वस्तु बनाएगा। चीज एक ही है, सामग्री एक ही है। एक व्यक्ति जब खेलता है तो उसको कह रहे हैं हम ये वाला गेम खेलेंगे, और दूसरे कहते हैं बंदूक मारने वाला गेम खेलेंगे। खेल है ना बच्चों के, देखो आप बच्चों के खेल भी देखो, खेलों से समझ में आ जाता है इसके परिणाम कैसे हैं। एक व्यक्ति सामान्य खेल खेलना पसंद करता है, एक व्यक्ति वैसे खेल पसंद करता है जिसमें मार धाड़ हो, दूसरे को मारा जा सके। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में देखो आप, कोई व्यक्ति सामान्य खेल खेलना पसंद करेगा मोबाइल फ्री है, और कोई व्यक्ति जिसमें दूसरों को मारा जाता हो, बंदूक चलाई जाती हो, वो पसंद करेगा। ये अंदर की क्रूरता और अंदर की दया का परिणाम। खेल भी खेलने वाला ऐसा खेल पसंद करता है जिसमें क्रूरता और अशुभ परिणाम उसके अंदर चल रहे हैं। अशुभ परिणाम वाला हर चीज ऐसी ही पसंद करेगा। एक व्यक्ति जाएगा तो गुड्डा गुड़िया खरीदेगा, एक जाएगा तो बंदूक। मेले में जा रहे, मेले में खरीदने को सब है, बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन परिणाम को देखो आप। एक खेलेगा, अरे बच्चा है गुड्डा गुड़िया ले लो, किचन सेट ले लो, अपन खेलेंगे। एक कहेगा नहीं बंदूक ले लो, अपन चला के मारेंगे। खेल भी खेलेगा तो एक कहेगा नहीं मैं चोर बनूंगा, एक कहेगा पुलिस बनूंगा। नाटक भी करेंगे तो नाटक एक कहेगा मैं मुनि बनूंगा,
तो दूसरा कहेगा नहीं, मैं तो सर करता हूं। खेल के पात्र सामने वाले नहीं बनाए, उसके खुद के परिणाम भी वैसे हो रहे हैं, मुझे हाँ ऐसा बनना है। जैसे परिणाम होते हैं सामने वाले के भाव भी उसी अनुकूल होते हैं। जिसके अशुभ कर्म पता चल रहा है उसे अशुभ बात करने की इच्छा होती है। नाटक में भी खोटा पात्र चाहिए, उसे लड़ाई झगड़े करने वाला पात्र चाहिए, उसमें आनंद आता है, हाँ ऐसे में अच्छी तरह से निभा सकता हूँ। ये बात अच्छे से कहा जाए, देखो एक तरह मुनि का पात्र है और एक तरह मुनि पर अवसर करने वाले अमुक व्यक्ति का पात्र, कौन सा अच्छे तरह से रहोगे? तो अशुभ परिणाम वाला कहेगा नहीं, ये वाला पात्र अच्छे से मुनि वाला हमसे नहीं। तो एक दूसरे से पूछा जाएगा कि नहीं मुनि बनाओ। परिणाम अंदर की परिणाम से बाहर की क्रिया दिखाई देती है। दो जगह आपको चुना दे दिया जाए कि चलो जाओ बताओ दार्जिलिंग जाना है, शिखरजी जाना है, छुट्टियां हैं, 10 दिन की छुट्टी पड़ रही है, आप घर में 10 दिन की छुट्टी में सबसे पूछो बिठा के, एक साथ पूरे परिवार को बिठा लो और पूछो कि ये कहाँ जाना है, हिल स्टेशन पे चले, दार्जिलिंग चले, किंगडम चले या शिखरजी की हिल स्टेशन पे चले, वहां भी हिले, शिखरजी में भी पहाड़ी है वहां भी हिले, तो वहां की हिल पर चले, शिखरजी की हिल पर चले कि दार्जिलिंग की हिल पर चले, गैंगटॉक की हिल पर चले। अब आप देखना वहां पर किसके क्या परिणाम है। जिसका शुभ है वो शिखरजी ही चुनेगा, वो शिखरजी ही चुनेगा, और जिसके अशुभ कर्म का बंध चल रहा है, अशुभ का उदय चल रहा है, वो हिल स्टेशन चुनेगा। समय तो वही था 3 दिन का 4 दिन का समय, उस समय जाकर चाहे आप अपनी भगवान की वंदना कर सकते थे, चाहे आकर इधर कर सकते थे। पैसा तो दोनों में खर्चा होना है, बल्कि यहाँ तो और ज्यादा ही होना है। और पाप भी, पैसा भी खर्चा करना है, मतलब पैसा खर्चा करके पाप कमा के आ रहे, पैसा खर्चा करके क्या कमा के ला रहे हैं वहां से? पैसा उससे दूना तीगुना 3 गुना पैसा खर्चा किया है, लेकिन बदले में मिला क्या है? अशुभ ही तो मिला है, पाप का बंधी तो करके आए, और वहां पर जाते शिखरजी तो पुण्य का बंध करके आते। वहीं एक व्यक्ति शिखरजी जा रहा है, एक व्यक्ति हिल स्टेशन जा रहा है क्या है? ये वो भजन था ना, एक लोटे में दूध भरा है, एक लोटे में पानी, अरे कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा। किसी के परिणाम दूध जैसे स्वच्छ हो रहे, किसी के परिणाम पानी जैसे तरल, क्या कारण है? ये शुभ अशुभ कारण है। यदि तुम्हारे निर्मल परिणाम हैं तो तुम्हारा मन शुभ करने का, शुभ का उदय चल रहा है, अच्छे कर्म का उदय चल रहा है आपका, तो आपके भाव भी हर समय अच्छे करने के होंगे। और नहीं है तो सिद्ध क्षेत्र पर भी जाकर आपके भाव होंगे, चलो वहीं होटल में खाते हैं, होटल में खाएंगे, रात में खाएंगे। शिखरजी में पहुंच करके क्या वहां पर होटल नहीं है? रात में नहीं चलती है, रात में चलती है, खूब चलती है। खाने वाले कौन होते हैं? वही तो लोग हैं जो यात्री जैन, जो वंदना करने आए हैं। सिद्ध क्षेत्र पर भी जो रात में त्याग नहीं कर पाते, सिद्ध क्षेत्र पर पहुंचकर भी जो रात में त्याग नहीं कर पा रहे, हम ही रात में खा रहे हैं। सिद्ध क्षेत्र में पहुंचकर भी अभ्रम का सेवन कर रहे हैं, ऐसे पापी लोग रहते हैं। कि क्यों? अशुभ कर्म का बंध इन्होंने किया है, और उस अशुभ कर्म के बंध के समय के परिणाम भी अशुभ, शुभ क्षेत्र पर पहुंचकर भी अशुभ करने के परिणाम होते हैं। जहां पर दुनिया पुण्य का बंध कर आ रही है,
वहां पर वो व्यक्ति पाप में बंध गया। कौन करता है ऐसा कार्य? तो बता रहे जो कुटिल अभिप्राय वाले हैं, जिनके अभिप्राय खोटे हैं। कुटिल मतलब समझते हो? जिसमें बड़ा बड़ा सीधा, जलेबी की जैसा सीधा, किसी से मुनाफ बोलते ना, जलेबी की जैसा सीधा मतलब बहुत टेढ़ा, कुछ ही बोलता है, बहुत घुमा फिरा के बोलता है, बहुत घुमा फिरा के, पता ना चल जाए किसी। लेकिन कहते ना कपट छुपाए ना छुपे, रुई लपेटी आग। रुई में आती आपने आग लपेट के रख दी है, कितनी देर छुपेगी? कितनी देर छुपेगी रुई में आग? चंद सेकंड में धुआं निकल जाएगा, जलते सब पता चल जाएगा। ऐसी हम पूरी बात किसी से छुपाते हैं तो कितनी देर छुपा सकते हो आप? थोड़ी सी देर। फिर उसके बाद वो बात जब निकलती है तो, और जब तक बात पता नहीं चलती तब तो बड़ा विकल्प बना रहता है। आपने मान लो किसी से कोई बात छुपा ली, अब छुपा ली तो अब आपको पूरे समय विकल्प चलता रहेगा, कहीं पता ना चल जाए, कहीं पता ना चल जाए, कहीं पता ना चल जाए, तो कभी भी आपके परिणाम अच्छे लगेंगे नहीं। हर समय यही डर लगा रहेगा कहीं पता ना चल जाए, कहीं पता ना चल जाए। पता चल जाएगा तो गुस्सा होंगे, पता चल जाए नाराज होंगे, पता चल जाए ऐसा होगा, पता चल जाए वैसा होगा। तो हर समय ये दिमाग में चलता रहता है, पता ना चल जाए। इस पता ना चल जाए के कारण कुटिल अभिप्राय से युक्त बनता है व्यक्ति। हर तरह से उसको एक, कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। आपने भी एक झूठ बोला, अब उसकी सफाई में वो झूठ खुल ना जाए, इसकी सफाई में 1000 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए एक झूठ को छुपाने के 1000 झूठ बोलने से अच्छा है कि एक सत्य बोल दो। एक सत्य को छुपाने के लिए, सत्य को बताने के लिए 1000 सत्य नहीं बोलना पड़ते, एक ही बोलना पड़ता है। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। आप आजमा के देख लेना अपनी जिंदगी में, किसी से आप झूठ बोल के देखो, जब जब वो व्यक्ति सामने आ गया ना तो आपको वो याद आएगी, इसको हमने ये बात छुपा के रखी, इसे झूठ बोल के रखी। क्योंकि हम उसको बोल रखे ना सामने वाले, हम तुमसे झूठ नहीं बोलते। यदि हम नहीं बोलते तब तक गिल्टी फील नहीं होगा। आप कस्टमर से झूठ बोलते आपको गिल्टी फील नहीं होता, क्योंकि आप तो है कि तो बोलने ही इनसे। लेकिन आप किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से जिससे आपने पूरा कह के रखा है नहीं हम तुमको कुछ भी नहीं छुपाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, उससे भी आप बोलते हैं और फिर उसके बाद फिर आप अपने अंदर कटोरो। आप एक सेकंड भी, एक क्षण भी अपने परिणाम को नहीं रख सकते हैं। हर समय लगा रहेगा मैंने झूठ बोला, पता ना चल जाए, मैंने झूठ बोला, पता ना चल जाए। एक कुटिल अभिप्राय होने के कारण से निरंतर उसके परिणाम में अशुद्धता चलती रहती है, अशुद्धता चलती रहती है। तो उससे किसका बंद होता है? उसे अशुभ का ही बंद होता है। और जब अशुभ का बंद होता है तो आगे परिणाम भी फिर अशुभ के ही होते हैं। जैसा बंद करेंगे वैसा परिणाम आएगा। कर्म वैसा होने में आएगा, जब कर्म वैसा होने में आएगा तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। ऐसा नहीं होता कि हमने अशुभ कर्म का बंद किया और अशुभ कर्म को देने में हमारे शुभ परिणाम हो रहे, परिणाम अशुभ क्यों होंगे? अब वो बात अलग है, पुरुषार्थ करें, अशुभ में भी अपने परिणाम अशुभ ना होने दें, वो विषय अलग है, वो उसकी बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ये तो बीमार होता है व्यक्ति, तकलीफ आती है तो सब हाय हाय ये करते हैं। सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो कहता है अरे कोई बात नहीं है, शरीर का परिणाम होता है, चलता है। ये परिणाम कितने लोगों के आते होंगे उस समय? सिर दर्द, हाथ पैर दर्द, शरीर दर्द, बीमारी में कितने लोग परिणाम ऐसे आते कि नहीं ये तो शरीर का परिणाम होते ही रहेगा, इसमें क्या ध्यान देना है, ये कर्म को है। कितने लोग इस बात को विचार कर पाते हैं? घर के उदय में कर्म का उदय नहीं है तब तो अच्छे से खूब बात करते हैं, अरे ये तो सब कर्म का खेल है, स्वयं अपने द्वारा जो कर्म किए हैं वही फल को प्राप्त होंगे, कोई दूसरा उसको कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं दे सकता। कि कब आ रहा है जब उदय में नहीं है।
ये बात कब हमें दिमाग में चल रही है? जब उदय में नहीं है, और फिर जब उदय में आती है फिर हम आकुल व्याकुल होते हैं, तो दूसरा जब हमसे कहता है अरे ये तो कल का उदय है, जैसा किया है, तो हम उससे फिर क्या कहेंगे? जिस पर बीतती है ना वही जानता है, तो फालतू बात नहीं करनी। तुम्हारा सिर दर्द होना तो पता चलेगा कितना सिर दर्द होता है, दांत का दर्द तो उसी पता चलता है जिसका होता है। ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, उसके पहले कैसा होता है? ये बहुत ही बिरले जीव हैं जिनको असाता में भी ये बात याद रह जाए, मेरे ही गर्भ पौधा है, क्यों मैं इसको डांटूं, क्यों इसको गुस्सा करूं? इसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। किया हुआ हमने कुछ ऐसा जो हमें ऐसा मिल रहा है। ये बिल्ली लोग हैं, नहीं तो अधिकतर ऐसे परिणाम होते हैं, दूसरे को दूध देने के परिणाम होते हैं। इसके कारण से हमारे साथ ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया तो वैसा हो गया। तो कुटिल अभिप्राय से जो युक्त रहते हैं वो अशुभ का बंध करते हैं और अशुभ का ही फिर उनका उदय आता है। क्योंकि जैसा बीज बोएंगे तो फल तो वैसे मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं होता कि बबूल का बीज बोए और आम का पेड़ निकल जाए, कभी ऐसा हुआ नहीं। बबूल का बीज बोया है तो कांटे फिर बबूल के ही चुभेंगे तुम्हें। बबूल का बीज है तो कमल के फूल नहीं निकल कर तुम्हारे गोदी में आ रहे। अशुभ आश्रय वाले, मतलब कुटिल अभिप्राय वाले, जिनके अंदर मन में कुछ वचन में कुछ शरीर से कुछ ऐसा अभिप्राय रहता है, वो अशुभ का बंध कर और उनके करते हैं, पूर्व में करते हैं, तो फिर इस हम के परिणाम कैसे होते हैं? अशुभ के होते, कुटिल करने के होते हैं। फिर कह रहे पर धन हरण आदि की कुटिल प्रवृत्ति, दूसरे के धन को हरने का जिसके अंदर हमेशा अभिप्राय चलता रहता है, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, कैसे भी मेरा हो जाए, ये चीज मेरी हो जाए। पर धन और पर स्त्री, ये दोनों, दूसरे की स्त्री दूसरे का धन, ये कैसे मेरा हो? अपने धन में संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, अपनी स्त्री में संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, दूसरे की कैसे मिले मुझे? तो उस अभिप्राय को जो लिए 24 घंटे दिमाग में जिसके चलता रहता है, जुगाड़ दुगाड़ बना ही रहता है, क्या करना चाहिए, कैसे करके वस्तु मेरी हो जाए, कैसे भी करके वस्तु मेरी हो जाए, कैसे भी करके वस्तु मेरी हो जाए और मैं इसका स्वामी बन जाऊं, जबकि उसको पता है कि इसका स्वामी दूसरा है। नहीं होता तब तो समझ में आता है कि किसी का स्वामी कोई नहीं है, तो तुम उसको अपना स्वामी बनाना चाहते हो, उसको अपना अधिकार में लेना चाहते। लेकिन जिसका कोई अधिकारी है, ऑलरेडी स्वामी है जिसका, जो किसी दूसरे की है, उसको कोई व्यक्ति अपना बार बार बनाने की सोचता है, कैसे भी करके इसको मैं अपना बना लूं जिससे मेरी हो जाए। तो उस समय, ऐसे समय उसके परिणाम क्या? हर समय षड्यंत्र चलते, हर समय उठते बैठते जागते खाते पीते, वो हर समय यही सोचता है कैसे मेरी हो, कैसे मेरी हो, कैसे मेरी हो, एक एक मौका ढूंढता है हर समय का। तो परिणाम कैसी रहती है? स्थिति अशुभ स्थिति बनी रहती है, हड़पने की स्थिति बनी रहती है। कैसे हड़पना? कोई मौका मिले बस मैं अपने साइन से साइन कराऊं, जैसे कोई व्यक्ति को साइन कराना होता है ना, तो 24 घंटे सोच रहे कम मौका मिले मैं साइन कराऊं, कम मौका मिले या मैं ये सामग्री यहाँ से उठा लूं, ये ले जाऊं, एक नजर कब ये फेरे और कब ये हटा के अपने पास रखूं, कह दो मेरी है, मेरे पास है। तो ऐसा व्यक्ति भी अशुभ कार्यों का बंध करता, अशुभ कर्म का बंध करता है और अशुभ पर बंध करने से अशुभ का ही फिर उसके परिणाम आगे होते रहते। फिर कह रहे धर्मात्मा जनों के उच्चाटन का चित्त में सदा ही विचार करना। बड़ा धर्मात्मा होता है, देखते इसको, बताते भी इसका भ्रष्ट कराते धर्म।
कुछ मिला के उसे हर हालत में उस व्यक्ति को गिराना है, नीचा दिखाना है। ये बड़ा धर्मा का बंदा फिरता है ना, अब इसे नीचे दिखा के हम इसे गिराते रहेंगे, इसका मन धन से उछटा के रहेंगे। इसका मन 4 दत्त की कथा की 4 दत्त की 96 करोड़ दीनारों का स्वामी था। प्रति समय उसे तो बस धर्म ध्यान मंदिर, धर्म ध्यान मंदिर, कुछ और दिखता ही नहीं था। उसकी मां बड़ी परेशान थी, इसे तो मंदिर के लाभ को दिखते नहीं है। मंदिर 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 स्वाध्याय, मंदिर मंदिर स्वाध्याय, मंदिर स्वाध्याय, मंदिर, बस। उसने किसी ने सलाह दी इसकी शादी कर दो, शादी कर दो तो फिर अपने आप ये जाना आना कम हो जाएगा, अपने आप गृहस्थी में फंस जाएगा, राग में फंसेगा, तो अपने आप फिर से सब भूल जाएगा। तो उसकी शादी कर दी, शादी कर तो दी, लेकिन उसे तो वही मंदिर स्वाध्याय, मंदिर स्वाध्याय, वो उससे दिखी नहीं। पत्नी परेशान, वो तो पत्नी को देखी तो नहीं, कर दी शादी कर दी, तुम्हारी मर्जी थी कर दी, लेकिन उसका तो मन धर्म में लगा था। इतना धर्मात्मा था, इतना धर्मात्मा। माँ और ज्यादा परेशान हुई, अभी तो सिर्फ इसी से परेशान थी, अब एक और परेशानी हुई, अब ये पत्नी को ही नहीं दिखता, बहू को नहीं दिखता, क्या आगे वंश चलेगा, क्या आगे वंश बढ़ेगा। इसी तो किंचित मानवी राग नहीं है, तो अपने देवर को बुलाती, वो देवर को बोलती है कि इसका कैसे भी करके मन थोड़ा राग हमें लगाओ। देवर शब्द व्यस्ती था, उसका ठीक है भाभी हो जाएगा, चिंता नहीं कर। तो एक दिन इसको 4 दत्त को वो अपने साथ ले गए घुमाने के लिए, कि चलो मैं तुम्हें घुमा के लेके आता हूँ, एक अच्छी जगह लेके जाता हूँ। और ले जाकर उसे वैश्यालय में लेके गया, वैश्यालय लेके गया। वहां पर उसने जो गणिका थी उसको समझाया कि इसका मन बिल्कुल भी विरक्त है इन सब चीजों से, तुम्हें इसको नृत्य करना है। वो वहां रुका, उसका मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन जबरदस्ती उसको रोका गया और धीरे धीरे उससे कहा कि चलो एक बार ताश खेलते, ताश खेलते खेलते फिर उससे धीरे से शराब पिला दी। शराब पिलाने के बाद मत हो गया और चढ़ गया उस होश को बैठा, कहां भोग सेवा में शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वो उस वेश्या ने उसको अपने ऊपर इतना आसक्त कर लिया, इतना आसक्त कर लिया कि 24 घंटे वहीं पड़ा रहता था, घर ही नहीं जाता था। घर से वेश्या पैसे मंगवाती थी, वो पैसा खर्चा करता था, वेश्या पैसे मंगाती, खर्चा कर, ऐसे करते करते 96 करोड़ दीनार उसने वेश्या पर लुटा दिया। मगध सुंदरी वेश्या पर लुटा दी उसने। अब वेश्या की जो माँ थी, मतलब जो उसकी जो हेड थी, जब एक बार देखा कि अंत में जब कुछ नहीं बचा, उसने घर बेच दिया। घर बेच के वो पूरा पैसा खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, तो अपनी पत्नी के गहने मंगा लिए। तो जैसे उसकी पत्नी गहने आए तो वेश्या की माँ ने अपनी बेटी से कहा अब इसे छोड़ दो, अब इसके घर में कुछ नहीं बचा, ये अंतिम है, क्योंकि एक पत्नी के गहने तभी आ सकते हैं जब इसके घर में कुछ ना बचा। मंगलसूत्र तभी आज आया है जब इसके घर में कुछ भी नहीं बचा, और अपन तो सिर्फ उसी से प्यार करते हैं जिसके पास पैसा होता है। खत्म इसका पैसा, छोड़ दो इसे। तो वेश्या बोलती है, माँ ये क्या कह रही हो तुम, जितना तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमाती उतना तुमने कमा लिया है, अब मुझे भी इससे प्यार हो गया, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। और अब अपने जरूरत क्या है किसी और की, इतना तो धन आ चुका है अपने पास, अब इसको नहीं छोड़ रहे, रहने दो उसको ही पे। लेकिन उसको तो अपना व्यापार देखना था,
तो रात्रि में जब ये शराब पीकर मस्त सो रहे थे दोनों, तो उसने उसको उठाया, चारुदत्त को एक बोरे में भरा और अपने जो थे सेवक उनको बोला और वे ले जाकर उसको जो मल का स्थान होता ना उसमें जाके पटक आए ले जाकर। अब इतना धुत था वो चारुदत्त उसे यही पता वो कहां पड़ा हुआ है, वो मल के टैंक में पड़ा हुआ है, मल के गड्ढे में उसको फेंक आए हैं जहां पर पूरे नगर का मल फेंकता था, उस मल के गड्ढे में उसको फेंक दिया है। उस मल के गड्ढे में वो इल्लियां पड़ जाती बड़ी बड़ी, तो उसके ऊपर चल रही है। इतना मस्त था वो, कह रहा अरे इतनी सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो, क्यों हाथ फेर रहे, मत फेरो, इल्लियां से खा रही है उसे, अरे ऐसा करके। जब बाद में वहां पर जब एक डॉन भंगी निकला तो दिखता है क्या पूरा पड़ा है, खोल के देखता अरे उसकी हालत पूरा लिपट रहा हुआ है पूरे मल में। क्या ये तो सेठ पुत्र, क्या हालत है इसकी, मल में पड़ा है। उच्चाटन उसका ऐसा अनुष्ठाया धर्म से कि पूरे समय वो वहीं पड़ा। ऐसा हमारा भी रहता है ना, कोई व्यक्ति अधिक मंदिर जाने लगे, अधिक साधु पास आने लगे, अधिक भक्ति करने लगे, फिर हम उसको उस्ताते, अरे बड़ा भक्ति कर रहा है आजकल, तो बड़ा पंडित बना जा रहा है, लगता है महाराज बनना है क्या, ऐसा करना है क्या, वैसा करना है क्या, बहुत महाराज दिख रहा है, बहुत माता दिख रही है, बहुत मंदिर दिख रहा है। हम कैसे कहते उसको उस्ता रहे हैं उसका मन। क्या रोज मंदिर जाते रहते हो, क्या 24 घंटे मंदिर बैठे रहते हो, घर का काम ही नहीं, कोई घर में काम नहीं तुम्हारे घर में, खाना वाना नहीं बनाना होता, रोटी नहीं होती, घर नहीं देखना होता है क्या कि 24 घंटे महाराज पास बैठे रहते हो या मंदिर बैठे रहते हो। ये शब्द क्या है आपके, उच्चाटन के शब्द है, जरूरी नहीं कोई मंत्र के से बोलकर उच्चाटन किया जाए, शब्द ही तो मंत्र हैं, एक एक शब्द हमारा मंत्र है। जब ये शब्द बोले ना, घर में कोई काम नहीं तुम्हारे, भाई 24 घंटे बैठी रहती हो, लोग बोलते रहते देखो तो तुम्हारी बहू वहीं बैठी रहती, तुम्हारी बेटी वहीं बैठी रहती, ऐसा करके हम उसको क्या चाहते हैं करना, क्या चाहते हैं, भाव देखो ना, क्या चाहता है कि तुम वहां नहीं जाओ, ये तो चाहता है तुम इतना भ्रम मत करो, हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो जाते नहीं, तुम्हें बड़ा पड़ा रहता है, तो 24 घंटे जाते रहे, हर दिन करते हो तब जाते रहे, तो ये क्या उच्चाटन कर रहे हो धर्म से उसका। और ये सोचते रहते हो कौन सी बात हम इसको बोले जिसको चुभे दे, छोड़ दे, हर बात बोलने से तो नहीं व्यक्ति छोड़ सकता ना, तो ऐसी बात बोलने की कोशिश करते हैं उस व्यक्ति को कि जिससे उसको अंदर से चुभ जाए, इस तरह का शब्द उपयोग करते हैं कि जिसको चुभ जाए और चुभ कर वो जाना छोड़ दे, बैठना छोड़ दे, भक्ति करना छोड़ दे, दर्शन करना छोड़ दे। नहीं होता है हमारे अंदर, ये उच्चारण ये अशुद्ध का बंध कराता है, वो अशुद्ध के बंध से हमारे ऐसे परिणाम होते हैं दूसरे को रोकने के ढंग से, वो आगे बढ़ रहा है उससे कैसे हम करके खींचें, कैसे करके उसको रोक दें कि धर्म पे ना जाए। ये उच्चाटन के परिणाम जिसके हो रहे हैं, अशुभ कर्म का बंध उसने करके आया था, इसलिए अब उसके परिणाम भी अशुभ, ये नहीं हो रहा है अरे बढ़िया तुम जाओ और जाए। हम तो देखो तुम बड़े पुण्यात्मक समय निकाल के पहुंच जाते हैं, हम कैसे पापी के समय होते भी नहीं जा पाते, ये कभी शब्द नहीं निकलेंगे मुझसे, ये मुझसे शब्द नहीं निकले उसके यही शब्द निकले, घर का काम वाम नहीं देखना तुमको, घर में नहीं है, घर द्वार है नहीं है क्या, तो 24 घंटे मंदिर में बैठे रहते, कौन तुम उसके घर में काम करने जा रहे, तब भी उसका काम हो रहा है नहीं हो रहा, तुम दूसरे घर में रह रहे हो, वो दूसरे घर में रहकर भी अपना पूरा काम करके समय निकालकर मंदिर में आ रहा है, तब भी आप उसको कह रहे हो कि घर के काम नहीं करना क्या, तो कौन तुम करने जाते हो उसके घर के काम,
वही करता है, उसने एडजस्ट किया है, उसने अपने सोने को एडजस्ट किया है, उसने अपने सोने के समय को खत्म किया है और वही समय को एडजस्ट करके वो कर रहा है। आप अपना कोई समय एडजस्ट नहीं करना चाहते तो आपको लगता है कि अरे हम तो दिन भर काम करते तो निपट नहीं पाता, तो साल वाला कैसे मंदिर में चला जाता है, कैसे बैठ लेता है, घर का काम भी कैसे कर लेता है, सारा काम कैसे निपटा लेता है, इस घर में कोई काम नहीं है क्या? उसने अपने समय को समायोजित किया है। जहां जहां समय बर्बाद हो रहा था उस समय को से निकाल कर उस काम में लगा दिया, और जो समय काम करता था वो फिर योग तो आ जाता है मंदिर, रहता है क्रियाओं में, आहार भी देता है, वचन भी सुनता है, स्वाध्याय भी करता है, पूजन पाठ भी करता है, सब कर लेता है। और एक व्यक्ति 9 बजे से उठ रहा है, 8 बजे से उठ रहा है, 7 बजे से उठ रहा है, नहीं हो रहा उससे। अब वो समझता है अरे इतने से समय में कैसे सब हो सकता है, हो सकता है आप उठो 5 बजे, कैसे नहीं होगा कोई काम, उठना भी नहीं चाहेंगे, समय भी अपना वो नहीं करना चाहेंगे, और फिर दूसरे पर को उच्चाटन करेंगे धन से कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? ये वही करेगा जिसके अशुभ का उदय चल रहा है, तो उसके अंदर से अशुभ परिणाम निकलेंगे, अशुभ बातें निकलेंगे कि कैसे इस धर्मात्मा को उच्चाटित करें, कैसे इसका मन उष्टा दे वहां से, जिससे कि वहां पर जाना बंद हो जाए, धर्म करना बंद कर ले। तो उच्चाटन, धर्मात्मा के उच्चाटन का सिर में सदा ही विचार करता है ऐसा व्यक्ति। फिर कह रहे दुर्बुद्धियों की दुराचारों को देखकर मन में संतुष्ट होते हैं। जो खोटी बुद्धि वाले हैं उनके दुराचारों को देखकर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन धर्मात्मा क्रियाएं देखकर बुरा लग रहा है। कोई व्यक्ति किटी पार्टी करे, ये करे, तो उसमें मजा आ रहा है, हाँ तुमने अच्छी पार्टी करी, अच्छी रखी, और मंदिर में प्रवचन सुनने आए, अरे तुम कहाँ प्रवचन में सुन रहे थे, खोटे कार्य में तो हाँ हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, इतने बजे जाएंगे, तुम रखो पार्टी रखो हम आएंगे, पार्टी रखो हम आएंगे, और जैसे ही कहीं प्रवचन वो हमारा काम है हम आ नहीं पाते हैं, उस समय घर में काम बहुत रहता है, ये नहीं रहते वो नहीं रहते, दुकान रहती है वो रहती है, तो वहां तो क्या नहीं आ पाएंगे, उस टाइम नहीं आ पाएंगे, हमें बहुत काम रहता है उस टाइम। वो वैसे अरे तुम पार्टी नहीं दी, तो बोला ये पार्टी में हम कैसे थे, तुम तो बिजी रहते ना उस टाइम, अरे नहीं तो हम निकाल ले तुम आ जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं, पार्टी दो तुमको, फंक्शन करो, तुम तो रखो हम आ जाएंगे, कैसे लेके निकाल के समय आ जाएंगे। वहां पर ये नहीं लगेगा कि दुकान पे बैठना होता है, ये काम रहता है वो काम रहता है, नहीं, वहां पर तो हम समय निकाल कर पहुंच जाएंगे, आप चिंता नहीं करो, मैं पहुंचूंगा, डांडिया में तो पहुंच ही जाएंगे, भले प्रवचन में ना आ पाए, वो प्रवचन में समय नहीं मिलता महाराज जी, वो 7 बजे कैसे हम आ पाएंगे, 7 बजे तो जा ही नहीं सकते, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, और फिर घर में बहुत सारे काम रहते हैं, सबको खाना, ये खिलाना वो खिलाना, और डांडिया में 7 बजे से पहुंच जाएंगे वहां पर, तब नहीं दिखाया खाना। ये बुद्धि देखो आप, तो कह रहे दुर्बुद्धियों के दुराचारों को देखकर तो संतुष्ट हो रहा है, यानी खोटे कार्यों को देखकर, खोटी क्रियाओं को देखकर तो उसे अच्छा लगता है, हाँ और करो, कल भी होना चाहिए ऐसा, कल भी पार्टी और रखना, पार्टी रखना, कल है क्या, फिर भी कल बनाना है क्या, ऐसे पूछते हो मन, कल भी है क्या पार्टी, तो क्या हाँ कल ठीक है, कल फिर आ जाएंगे, और कल फिर आएंगे, अब फिर कब, तो उसमें तो मजा आ रहा है, घूमने फिरने मजा आ रहा है, 12 1 बजे तक 2 बजे तक तुम बाहर घूम रहे हो, क्या आनंद है। तो वही कहते कि जाओ महाराज की बेइज्जती करके आओ 10 बजे तक, दुकान बंद नहीं कर पाते, दुकान में समय नहीं था, ये है वो है जो है, वो बैंक से 8 बजे से निकला व्यक्ति, 9 बजे से निकला व्यक्ति 2 बजे घर आ रहा है। खोटे कार्यों में तो जिसके पास बहुत समय है करने के लिए, लेकिन धार्मिक कार्यों में जिसके पास बिल्कुल भी समय नहीं,
उसके लिए उसे दोस्त तैयार बैठे बुला रहे हैं, फटाक से चले गए, लेकिन महाराज बुला रहे तो नहीं आए। दोस्तों ने बुलाया, अरे आज तो 8 बजे चलेंगे सब लोग, अब तो फिर व्यापार चाहे भले 9 बजे तक चल रहा हो, चाहे कछुए से बंद करके 8 बजे चलना है। तो वैसे वही वृत्ति करने 9 बजे भी नहीं आए तो क्या रहेगा? ये अशुभ का उदय चल रहा है इनका, कृत्रिम भी नहीं है, घूमने के परिणाम हो रहे। पता है ना क्या कह रहे हैं कि दुराचार वाले परिणाम है, खोटे कार्य परिणामों में तो जिनके मन लगता है, लेकिन अच्छे परिणाम में जिनका मन नहीं लगता है। तो ये अशुभ करने का क्यों मना रहा है? अशुभ का बंध किया था, इसमें अशुभ का भाव। वही एक व्यक्ति डांडिया मांडिया तो होगा, जब होगा पहले तो हम प्रवचन सुन के जाएंगे, प्रवचन में तो मांगे, प्रवचन तो नहीं छोड़ेंगे, क्लास तो नहीं छोड़ेंगे, भक्ति तो नहीं छोड़ेंगे, वो भले लेट मच जाएंगे वहां पर। एक के ही परिणाम है, एक के महाराज जी कल नहीं आएंगे, कल तुम्हें वहां जाना है, तो हम कह रहे हैं 1 घंटे बाद चले जाना। नहीं, वहां तो समय पे पहुंचना है, क्लास से भले 15 मिनट बाद आएंगे, 20 मिनट बाद आए चलेगा, लेकिन वहां पर टाइम पे पहुंचना। और एक कह रहा है नहीं महाराज जी, पहले हम क्लास अटेंड करेंगे, उस क्लास समय मिलेगा तो वहां भी चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मिला तो पहले हमारी मुख्यता प्रायोरिटी रहेगी आपके लिए, आपकी कक्षा, आपकी क्लास, वो हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समय मिला तो उसमें चले जाएंगे। ये सुबह के परिणाम है। और ये तेरे महाराज जी कल नहीं देना पेपर, कल तो हमें वहां जाना है ना, आ नहीं पाएंगे हम, आ नहीं पाएंगे, कैसे आएंगे? नहीं आ सकते ना। तो अब सोचो आप, ये कोई नहीं करा कोई नहीं रहा, ये आपके ही परिणाम आपसे करा रहे हैं। ये परिणाम क्यों हो रहे हैं? तो ये अशुभ का उदय चल रहा है इनका। तो अशुभ का उदय होने से जहां पर पाप बंध का स्थान है, वहां पर परिणाम हमारे जाने की कर रहे हैं, और जहां पुण्य बंध का स्थान है, वहां पर परिणाम हमको खींच रहे हैं। नहीं, यहाँ से तो आज जल्दी निकलना है, जल्दी। कभी ऐसा नहीं होता आपके मन में कि पार्टी में से जल्दी चले आ जाए, हो गए घर में 10 बजे बोल के आए थे, 11 बजे बोल के आए थे, अरे अब चलो 11:15 हो गए, नहीं जल्दी चलना है, लेट हो गए। 9:30 11 बजे बोल के आए तो 11:15 भाव होता है कि आप चलो जल्दी चले, 11 बजने वाले, हाँ तो 12 बज जाए तो अरे कोई बात नहीं, थोड़ी सी चलता है। पर यहाँ तो 10 बजे का बोल के 9 बजे प्रवचन, 10 बजे जाएंगे तो पॉइंट में लगता है चले, प्रवचन बंद हो गया, चले अपन जाए लगा रहता है। मतलब 15 मिनट पहले से मिनट मन होने लगता है कि चले, वो वहां तो 1-1 घंटे तक घूमते रहेंगे, ये भाव नहीं हो चले वापस। अशुभ जहाँ जब उदय में चलता है तो अशुभ क्रियाओं में तो मन बहुत लगता है, कि शुभ क्रियाओं में मन बस हो गया, तब बहुत कर लिया माचली काफी, चलो। तो ऐसे जो दुराचारों को देखकर मन में संतुष्ट होते हैं, वे अशुभ कर्म से पाप अर्जन के लिए अशुभ अभिप्राय वाले उत्पन्न होते हैं, अशुभ अभिप्राय को धारण कर उत्पन्न होते हैं। अब कल यहाँ पर कौन व्यक्ति धर्मात्मा होता है, इस बात की चर्चा करेंगे। जिसका मन पूजा पाठ दान आदि में लगा रहता है, उससे मन जहाँ पर धर्मात्मा बोलते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जिनका मन धर्म के कार्य में सदैव उतर रहता है, धर्मात्मा कौन बनता है? इस बात को हम कल यहाँ सुनेंगे। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे भरया नहीं तो पुनः कल धर्मात्मा कौन, इस बात को हम सुनेंगे। आज बताया था अशुभ अभिप्राय को धारण करने वाला कौन होता है, कल धर्मात्मा कौन, इस पर चर्चा करेंगे। नमो हिता नमो सिद्धां जहाँ वाणी के ज्ञान सूझे लोकालो, सो वाणी न सकनो सदा नित बोलो। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो जिन रे, रोलेगा शरणागति सो पावे सुख जे। दिव्य जो अरिहंत को गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का फल। यही